मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेंसस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम मैथ्स का टॉपिक करेंगे ये है हमारा बेसिक कैलकुलेशन, और इसमें आज हम शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं उन्हें हम सीखेंगे। जो आज की शॉर्ट ट्रिक है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में बेस है। देखिए मेनली क्या होता है, एग्जाम में जो आपको टाइम दिया जाता है आपको उसी टाइम में क्वेश्चन में करना होता है। अब आपने क्या पढ़ा उससे कोई मैटर नहीं है, बस ये कि जो ट्रिक है आप उन्हें जानते भी हैं, उनसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर जो नई ट्रिक है उनसे आप करेंगे तो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, जबकि जो पुरानी है उनसे बहुत टाइम आप लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लगभग 4 ट्रिकें हैं जो बहुत बिल्कुल बेसिक होती है मल्टीप्लिकेशंस की। स्टार्टिंग हम ट्रिक 1 से करेंगे, बहुत ईजी है और इसे बस समझने की आपको जल्दी समझना कि कैसे इसे समझ के आपको करना है। चलिए सबसे पहले ट्रिक फर्स्ट हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनके आपको देखना पड़ता है कि वो किस टाइप से क्वेश्चंस है। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ट्रिक फर्स्ट के वो देखिए कैसे होंगे। चलिए इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चन में जो मेन बात है, इनके स्टार्टिंग के नंबर सबके सेम है। सबके देखिए 9 9, यानी जो दो मल्टीप्लिकेशन आपस में हो रही है उनके स्टार्टिंग के नंबर सेम है। इसमें देखिए 39 39 और इसमें 69 69, और लास्ट के जो नंबर्स हैं उनका सम देखेंगे आप 10 आएगा। यानी जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिनके लास्ट के नंबर्स का सम, दो मल्टीप्लिकेशन है, लास्ट के नंबर का सम 10 हो और स्टार्टिंग के नंबर सेम हो, उन्हें आप कैसे करेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 3 21 और 2 से अगला नंबर 3, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 6, यानी जो सेम नंबर है उससे अगला नंबर उसकी मल्टीप्लिकेशन उसी से। यहाँ पर देखिए 8 2 16, 9 से अगला नंबर 10 का होता है, 10 × 9 कितना हो जाएगा 90। सेम यहाँ पर 3 डिजिट में 7 3 21, लास्ट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन और स्टार्टिंग के जो नंबर है उनसे अगला नंबर। 39 से अगला नंबर 40, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 4 36 का 6, बैलेंस 3 4 12 और 3 15। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे इसी मेथड से थोड़ा गलत आ जाएगा आपका, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। लाइक अगर हम कर रहे हैं 3 × 7 21 आ रहा है, अगले वाले में देखिए 2 × 8 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 × 9 करूँगा तो ये ना सिर्फ 9 आएगा। यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है इनमें आखिरी के 2 डिजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 09 आपको लिखना है, 9 × 1 09, यानी 2 डिजिट के नंबर लिखना है। और 69 से अगला नंबर क्या होता है 70, 0 9 7 63 का 3, बैलेंस 6 7 6 42, 42 और 6 होता है आपका 48, 4 8 3 0 0 9। इस ट्रिक से आप इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको इन्हीं ट्रिक से करना है, ठीक है। चलिए अगले चल रहे हैं हम सेकंड। ट्रिक 1 के बाद ट्रिक 2 आती है। इसे हम कैसे करते हैं, देखिए कभी भी आपने देखा होगा बचपन में काफ़ी क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि अगर सपोज 97 × 99 है तो आप इसे कैसे करते हैं। बचपन में हम क्या करते थे, 97 × 100 - 1 करके फिर इसे सॉल्व करते थे 9700 - 97, 10 में 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0, यही आंसर आता था आपका। सॉरी 9603, यही आंसर आता था। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। अब इससे बड़े अगर हम क्वेश्चंस दें फिर उन्हें कैसे करेंगे, तो ये ट्रिक हमारी 99 पे बेस है। कैसे इन्हें करेंगे, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिखा,
फर्स्ट ट्रिक में हमने पढ़ा था कि लास्ट के सम और शुरुआत के सेम। इसमें देखिए क्या लास्ट के जो नंबर्स हैं उनका सम 10 हो रहा है, शुरुआत के सेम हो रहे हैं, शुरुआत के कोई सेम नहीं हो रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कभी भी आपको 9999 दिख जाए तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो नंबर है उसमें से आप 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 85। जो भी नंबर आएगा उसको ना पीछे वाले नंबर से माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए, यही तो आंसर है। यानी शुरुआत के नंबर से 1 लेस करना है और लास्ट का जो भी आपका आंसर आएगा उसको इससे घटाना है। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, सेम ही क्या करना है, इसमें से 1 घटाएंगे 726 और 726 को इससे घटा दीजिए, 9 में से 6 गए, ये तो पूरा आंसर है। आप चेक कर लीजिए, विद इन अ सेकेंड हमें करना है, क्योंकि मेन क्या होता है एग्जाम में, टाइम ड्यूरेशन होता है। ये नहीं कि आपको आता है आप कौन से मेथड फॉलो करते हैं, लंबे लंबे उससे करते हैं या कैसे आप करते हैं। अगला देखिए कैसे होगा, 1242 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो भी आंसर आया 1242। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, यही तो आंसर है। सेम ईयर 1 करें स्टार्टिंग के नंबर से, 9 8 9 9 8 जो भी आया है उसको इस वाले में से सब्ट्रैक्ट करें, 9 8 9 9 8। 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, यही तो पूरा आंसर है। आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इस टाइप से करना है। एक और क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा आता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको अगला एक क्वेश्चन इसी में ही आता है, थोड़ा सा इसका क्या होता है वर्जन बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, 99 इंटू 97 इंटू 99999। अब बच्चा सोचता है ये तो 3 डिजिट में आ गया, हमने तो सिर्फ 2 डिजिट का सीखा हुआ है, इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ तक मिटा दूँ, चलिए इसे हम कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है इन क्वेश्चंस में, मैंने देखा कि 99 मुझे दिख रहा है, मैं ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, इन्हें हम 97 इंटू 99 इंटू 999 लिख सकता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ है, आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखें इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं इन दोनों को ले रहा हूँ फिलहाल, 97 इंटू 9, 97 माइनस 1 96, 96 को इसमें से लेस किया, 9 में से गए 3, 9 में से 9 गए 0 पहला। अब क्वेश्चन देखिए क्या बन गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आया और अभी हमारे साथ क्या बचा हुआ है 9999। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसमें से 1 गया, कितना बचेगा 9602 और 9602 को इससे घटा देंगे, 9 में से 2 गए 7, 9, 9 में से गए 3 0, यही तो पूरा आंसर है फाइनली, ठीक है। यानी अगर आपके पास 3 डिजिट के भी आ जाएं तो आप इसे कर सकते हैं, कब, जब 999 की बारंबारता या इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमारे ट्रिक 3 पे चलें। पहली ट्रिक हमने किया जिसमें लास्ट के नंबर का सम 10 आएगा, स्टार्टिंग के नंबर सेम। सेकंड हमने किया कि जब 99 होता है तो हम 9 को पीछे रख के 99 वाले को आगे वाले में से 1 घटाते हैं, जो भी आता है उसको हम 99 से घटाते हैं, हमारा आंसर होता है। अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर जो 99 ना होके लेकिन उनके पास हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 97 इंटू 98, 95 इंटू 96, इसमें 99 नहीं है, आगे के सेम है लेकिन पीछे के नंबर देखें आप, कोई उनका सम टोटल कितना है 10 नहीं है, या लगभग मैंने कहा 84 इंटू 98 या कुछ भी ऐसा, 997 इंटू 998, दिख तो वैसे रहे हल्के से 99 के आसपास, लेकिन 999 नहीं है। और ना ही ऐसे हैं जिनमें हम शुरुआत के नंबर सेम और लास्ट के नंबर्स का सम 10 हो। इन्हें कैसे करते हैं, देखिए इन क्वेश्चंस की एक पहचान है कि ये नंबर ना या तो 100 के आसपास दोनों नंबर होंगे, या 1000 के आसपास, या 10,000 ऐसे होते हैं। सबसे पहले वाले नंबर, शुरुआत के जो नंबर आप देख रहे हैं ये 100 के आसपास हैं। देखिए ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। 100 में से अगर मैं 3 लेस कर दूं तो ये आ जाएगा, और ये कितना कम है 2 कम है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, आप इसमें से इसे घटाएं या इसमें से इसे घटाएं, एक ही बात आएगी। देखिए 98 माइनस 3 कितना आता है 95, वही 97 माइनस 2 95 आता है। और लास्ट के जो नंबर्स हैं यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इनकी ना 2 डिजिट के नंबर आते हैं। क्या करना है, आपने देखना 100 से कितने कम है, जितने कम है आप इसमें से घटा दीजिए या इसमें से घटाए, एक ही आंसर आएगा। अब देखिए इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर की जगह है तो इसे क्या लिखेंगे
9506। सेम अगले में आते हैं, देखिए कितना कम है, 5 कम है 100 से, ये 4 कम है। आप इसमें से इसे घटाएं या इसमें से इसे घटाएं, एक ही बात है। 96 माइनस 5 91 और 95 माइनस 4 91। लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन 5 4 जा 20। लास्ट के 2 डिजिट के नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो आप 0 से उस नंबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना कम है, 16 कम है और ये 2 कम है। 98 माइनस 16 करें या 84 माइनस 2 करें, एक ही आंसर आएगा। 98 माइनस 16, 8 में से 2, 9 में से 1 गया 8, या 84 माइनस 2 82 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट के नंबर आने चाहिए थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 2 जा 32, 82 32, यही तो आंसर है, आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो 100 के आसपास है, ये वाला किसके आसपास है, 1000 के आसपास। इसमें ध्यान क्या रखेंगे, देखिए 1000 से कितना कम है, 3 कम है, ये वाला 2 कम है। 98 माइनस 3 995 या 997 माइनस 2, एक ही आंसर आता है। बस ध्यान रखना जब आप 100 के आसपास करेंगे तो आखिरी के 2 डिजिट की वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आएगी तो आप उसे 0 से उसे फुलफिल करेंगे। यहाँ पर कितने डिजिट की आनी चाहिए, 3 डिजिट की। 3 2 जा 6 मल्टीप्लीकेशन, लेकिन 3 को पूरा करना है तो 995006, ये ध्यान रखना है। 1000 वाले केस में आपको 3 का ध्यान रखना कि आखिर के 3 डिजिट के आएंगे नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके, नहीं आ रहे तो आप उसे 0 से फुलफिल करेंगे। और 100 वाले में आपके 2 डिजिट के, ठीक है। ये ट्रिक फर्स्ट का ए पार्ट है, जब नंबर आपके 100 से कम आते हैं या 1000 से कम आते हैं। बी पार्ट देखिए ट्रिक 3 का। चले, अभी हमने पढ़ा कि जब ना 100 से कम हो आपके, अब क्या होता है 100 से जब ज़्यादा हो, सपोज मैंने लिखा 102 इंटू 103, इसमें ना ट्रिक 1 लग सकती है ना 2, इसमें मे भी कोई और लगेगी, या 105 इंटू 108, 1003 इंटू 1011। अब इन्हें कैसे करेंगे, या इस टाइप से 1009 इंटू 1007। अब देखिए अभी तक जो नंबर्स थे ये सारे आपके ना 100 से कम या 1000 से कम। अब आता है जब ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो, 1000 से ज़्यादा हो, इनमें देखिए कितना ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है 3। तो क्या करेंगे आप, इन्हें जोड़ दीजिए, 103 प्लस 2 105 या 102 प्लस 3, सेम आंसर आता है। दोनों में से आप किसी को भी जोड़ें, सेम आंसर। अब देखिए 100 के आसपास मैंने क्या कहा था, आखिरी के 2 डिजिट के नंबर आते हैं। 3 दूना 6, लेकिन मुझे 2 डिजिट बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 0 6, यही तो आंसर है। उसमें क्या करना था, हमें सेम किया था, लास्ट में उसे जोड़ देते। इसमें भी तो वही हम कर रहे हैं, बस उसमें घटाते थे हम, क्योंकि वो 100 से कम था, ये 100 से ज़्यादा है। इसे देखिए क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है 5, और यहाँ पर कितना ज़्यादा है 8। 108 प्लस 5 या 105 प्लस 8, एक ही चीज़ आएगी, आप चेक कर ले, 113 ही आता है। और लास्ट के 2 डिजिट आने चाहिए, क्योंकि ये 100 के आसपास है। 85 जब 40, यहाँ तो फुलफिल हो गई है कंडीशंस, यही तो आंसर है। अब आते हैं 1000 के आसपास, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है और ये है 11 ज़्यादा। कुछ नहीं करना है, 111 प्लस 1011 प्लस 3, ये होता है आपका 1014। अब देखिए 1000 के आसपास जब होगा तो आखिर के 3 डिजिट के नंबर आने चाहिए। 100 के आसपास होगा तो 2 आने चाहिए। यहाँ पर जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा 11 3 33, लेकिन एक 0, इस 0 को आप ध्यान रखेंगे। बच्चे को अक्सर ये चीज़ माइंड स्किप हो जाएगी, ये 0 भी आएगा, वो सिर्फ 33 लिख के कंडीशन भूल जाता है। नहीं, क्योंकि आप 1000 के आसपास कर रहे हैं तो आखिर की जो डिजिट है ये आपके 3 डिजिट में आने चाहिए। इस वाले का आंसर देखिए कितना आएगा, 9 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 107 और 9 कितना हो जाएगा, 1016। ध्यान रखना 3 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि 1000 के आसपास है। और 9 7 जा 63, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप, ये आपका ट्रिक 3 का बी पार्ट है। फर्स्ट में हमने देखा जब 100 से कम होता है या 1000 से कम होता है या 10,000 से कम होता है। सेकेंड ट्रिक में इसी के बी पार्ट में हमने देखा जब 100 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा आता है। अब क्या होता है, ट्रिक 3 आती है जिसमें एक कम, सॉरी सी पार्ट आता है, एक कम और एक ज़्यादा। चलिए अब हम अपने आखिरी जो टाइप 3 का सी पार्ट है उसे कर रहे हैं। देखिए छोटा सा पार्ट है, अभी तक जो हम देख रहे थे थर्ड पार्ट के ए पार्ट और बी पार्ट में हमने देखा जब 100 2 मल्टीप्लाई 100 से ज़्यादा दोनों, या 100 से कम हो, 2 मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर 100 से ज़्यादा, दूसरा भी 100 से ज़्यादा, एक 100 से कम, दूसरा भी 100 से कम, इस टाइप से क्वेश्चन देखे थे, या 100 या 1000 या 10,000। अब जो हम देखेंगे इसमें क्या होगा, एक नंबर तो 100 से कम,
एक 100 से थोड़ा ज़्यादा, एक नंबर 1000 से कम, एक 1000 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, देखिए छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको पहचानने हैं क्वेश्चन करते टाइम कि हाँ ये इस मेथड से होगा, ये इस मेथड से होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, 93 इंटू 103, 97 इंटू 997 1005। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए इसमें कितना कम है 100 से, 7 कम है, 7 घटा दूं 93 आ जाएगा। इसमें कितना ज़्यादा है, मेथड वही जो टाइप 3 का फर्स्ट और सेकंड था, सेम वही कि इसके साथ इसे जोड़ो, इसके साथ इसे घटाओ। लेकिन यहाँ पर देखना एक कम है एक ज़्यादा है, जबकि उनमें क्या होता था, या कमी कम होता था या ज़्यादा ज़्यादा होता था। तो 103 में से 7 लेस करो या 93 प्लस 3 करो, ये ना 96 हो जाएगा। 103 में से 7 घटा दो 96, या 93 क्योंकि ये प्लस वाला है, कितना हो जाएगा 93 प्लस आपका 96। अब ध्यान देना है कि आखिरी 2 डिजिट हमने कहा था कि 2 डिजिट आती है उन्हें हम 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 3 21, और ये जब मैं करूँगा प्लस में आएगा या माइनस में, माइनस में आएगा, -7 इंटू 3। उनमें तो यही करते थे। लाइक क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं कि उनमें जो क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसे थे, 98 इंटू 99 या 97, 2 कम है 3 कम है, 97 माइनस 2 95, या 98 माइनस 3 95। अब क्या करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 3 2 6 और जोड़ देते थे मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जबकि यहाँ पर क्या था, दोनों नेगेटिव था या दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करना है, इसको घटा देना है साइन के हिसाब से। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 5, यही तो आंसर है। अगला वाला देखिए कितना कम है, 3 कम है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 103 में से 104 में से 3 घटाएं या 97 प्लस 4, तो ये होता है 101, और 4 के 2 डिजिट की जगह होती है, लास्ट 2 डिजिट के लिए हमने 2 0 कंसीडर कर दिए। 4 3 12 -12, 8 8 0 1, यही तो आंसर है। वही 1000 में रूल लगेगा। 1000 में क्या रूल चलेगा आपका, कितना कम है, 3 कम है, ये कितना ज्यादा 5, ये इसके से घटा दो या इसके साथ इसे जोड़ दो, एक ही बात है, 1002। ध्यान रखना 1000 के लिए कितनी जगह मैंने आपको बताई थी, आखिरी के जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन कितने डिजिट के आते हैं, 3 डिजिट के। तो यहाँ पर मैं 0 कंसीडर करता हूँ। 5 3 15 -15, आप इसमें से घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 बचेगा 1 0 0। सेम ईयर इसी टाइप से तो क्वेश्चन होगा। ये इससे बड़ा 10 डिजिट, 3 4 5 6 जितने भी डिजिट का मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टाइप है वो नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4। उससे क्या होता है, लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनमें क्या है, इनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के। टाइप 4 से आप सारे क्वेश्चंस 2 मल्टीप्लिकेशंस के हैं उन्हें आप कर सकते। टाइप 3 के बाद लास्ट बचता है टाइप 4, जो हमारा सिंप्लीफिकेशंस का है। यानी अगर कोई क्वेश्चन टाइप 1 से ना हो, 2 से ना हो, 3 से ना हो, तो 4 ऐसा है जिसमें हर क्वेश्चन हो जाएगा। आपने देखे कुछ क्वेश्चंस की वेराइटीज़ हैं जो 1 से होंगे, जिनमें लास्ट का सम 10 होता है, शुरुआत के सेम होता है। टाइप 2 में आपने देखा 99 की पॉसिबिलिटी आती है, जिसमें 99 से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। और टाइप 3 देखा आपने जब 100 के आसपास, 1000 के आसपास, इस टाइप। अब क्या होता है, टाइप 4 आता है, इसमें क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। यानी 23 इंटू 45, आप देख सकते हैं इनमें ना लास्ट के नंबर्स का सम 10 है ना शुरुआत के, आपका जो शुरुआत के नंबर है सेम है। तो डायरेक्टली इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आए लाइक दिस वन, आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, उनका फेज ही अलग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए मेथड होता है क्रॉस मेथड, या इसे ब्रिज मेथड भी कहते हैं। आपने ब्रिज देखा होगा, उस टाइप के मेथड कहते हैं। क्रॉस मेथड है ब्रिज। इसमें क्या होता है, आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज में क्या होता है, 2 साइड की लाइन है और बीच के ऐसे लाइन है, उनमें बीच में तारें वगैरह कुछ ऐसी जुड़ी रहती है।
तो इसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, लास्ट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और शुरुआत के अलग अलग। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 क्या साइड के अलग, लास्ट वालों का अलग है, शुरू वालों का अलग है। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ के आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, 4 3 12, फिर एक प्लेस छोड़ के और 5 दूना 10, इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर ये आएगा 1035 आएगा। शुरुआत का मल्टीप्लिकेशन अलग, लास्ट वालों का अलग, उसके बाद एक प्लेस छोड़ के आपस में 20 का। आप देख ही रहे होंगे इस टाइप का ये मेथड बन रहा है, साइड साइड का मल्टीप्लाई और यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई। अगले में देखिए, लास्ट का अलग, शुरुआत का अलग, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9। आप क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ के आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2, 9 8 जा 72, सबको जोड़ दीजिए, आंसर सेम। ईयर तीसरे क्वेश्चन में 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का, देखिए कैसे, इसे आप पूरा 1 यूनिट समझेंगे, 11 समझेंगे इसे। 5 3 जा 15 और 11 11 जा 121, सेपरेट मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, 5 दिन 8 1 9, 5 दिन 8 और 1 9, 2 1, 12,995 आंसर आ रहा है समझ सभी को। इस टाइप से आपको क्या करना है, साइड का मल्टीप्लिकेशन, स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होता है, आप 2 डिजिट को, 3 डिजिट को या 9 9 वाले क्वेश्चन है उन्हें आप इससे कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिक आप भूल चुके हैं तो आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख ले, अगले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से ज़रा इसका आंसर बताएंगे। अब बहुत टाइम क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखने की है, बहुत टाइम इसमें कन्फ्यूज़न आता है। लाइक अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 11 × 11, 11 × 11, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। आप अगर जोड़ के देखें तो 31 आ रहा है, जबकि गलत है। 11 × 11 कितना होता है, 121। और जो आप मेथड लगा रहे हैं उससे हमने लगाया साइड में मल्टीप्लाई, साइड में मल्टीप्लाई, आंसर 31। ये तो गलत हो गया। तो ध्यान रखना है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं यानी जिनमें ना लास्ट की संख्या सिर्फ एक डिजिट की आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 11 × 11, तो आप क्या करेंगे, 11 1 × 1 1 हो जाएगा, 0 1, 2 डिजिट की संख्या आपको देनी है, 0 1 उसे देंगे, और 1 × 1 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इस टाइप के, ये हो जाएगा 121। यानी जब लास्ट का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपके पास ना संख्या 2 डिजिट की आनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप 2 डिजिट की बनाएंगे, और उसे कैसे बनाएंगे आप, 0 को वहाँ पर उसकी जगह रख के। एक क्वेश्चन और, लाइक मैंने लिखा 23 × 42। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6, लेकिन ये सिर्फ एक अंक की संख्या आ रही है। तो ध्यान रखना हर समय 2 डिजिट की आनी चाहिए, लास्ट वाली 0 6 हो जाएगा। और 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4। आप जोड़ दीजिए, यही तो आंसर है। और ध्यान रखना सिर्फ एक ही स्थान आपको छोड़ना है, जबकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई 2 3 4, इसमें आपको सिर्फ एक स्थान छोड़ना है। 6 4 2 6, 8 और 1 9, आंसर 966 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 1 2 3 × 105, 3 डिजिट का कैसे करते हैं। ध्यान रखें, लास्ट वाले नंबर को ना सिंगल ही काउंट आपको करना है, 3 और 5, और स्टार्टिंग वाले को पूरा नंबर 12 और 10। अब देखिए क्या करेंगे, 5 या 15, लास्ट के 2 डिजिट के आने चाहिए, ये लास्ट का 2 डिजिट का आ गया। और शुरुआत का 12 × 10 कितना, 120 हो जाएगा। स्पेस छोड़ के पहले आपने साइड का मल्टीप्लाई, अब क्रॉस में 10 3 जा 30, 12 5 जा 60, 5 1 6 3 9 2 1, 3 डिजिट का। यानी 3 डिजिट में आपको क्या करना है, शुरुआत का जो नंबर है उससे पूरा एक नंबर काउंट करना है, 12 10। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, 203 × 206, 6 3 18, 20 × 20, यानी ये एक नंबर है और लास्ट वाला एक, लास्ट में मल्टीप्लाई 6 3 18, 20 × 20 400, स्पेस 20 3 60, 20 3 125,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है आपको लास्ट में। 8 1 6 2 8 1 4। तो ये आपका होता है। जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे आप इन्हीं से करेंगे। और आज के लिए जो आज की क्लास है उसमें इतना ही। आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हमने कवर कराया। जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको नहीं आ रहा समझ या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने किया और इस मेथड से नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।